दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे जैसलमेर का इतिहास आज, और यहाँ पर जैसलमेर को किसने बसाया था, कौन कौन से यहाँ के शासक हुए थे, उन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। और जैसलमेर के अंदर जो 2.5 साके हुए थे वो कौन कौन के शासक के टाइम हुए थे, वो सब की जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। मैंने जो सोर्स से इकट्ठा किया है सारा मैटर, और फिर मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, और आशा करता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है वो स्वयं को क्या मानते हैं? स्वयं को मानते हैं चंद्रवंशीय। स्वयं को साहब चंद्रवंशीय यादव मानते हैं ये, और ये श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं। चंद्रवंशीय यादव मानते हैं और श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। ये अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाटी जो थे वो यदुवंशी थे, इसलिए जो ये अपने को जानकारी यहाँ से मिलती है कि जो भाटी हैं उनके राज चिन्ह में ये लिखा हुआ है छत्राला यादवपति। ये इस प्रकार की चीज़ उनके राज चिन्ह में लिखी हुई है, तो इसके आधार पर अपने को पता चल रहा है कि ये यादववंशीय थे। भाटी वंश की स्थापना भाटी द्वारा करना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 750 से लेकर 700 जो 51 ईस्वी के आसपास है, ये पंजाब से आकर वल्लभाड़ के रेगिस्तान भाग में बस गए थे, और 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने तन्नोट, देरावल, लोदरवा व जैसलमेर में अपनी बस्तियां स्थापित कर दी थी। यादवों के ही एक वंशज थे। इन्होंने 285 ईस्वी में भाटी ने यहाँ पर बटनेर के किले में, जब मैंने आपको बटनेर का किला पढ़ाया था तब मैंने यहाँ के जो बटनेर का किला किसने बनाया था उसके बारे में, भट्टी के बारे में बताया था आपको। तो भट्टी ने बटनेर का किला बनवाया। ठीक है, इन्हीं जो यादव थे इन्हीं के एक वंशज थे ये, और भट्टी ने इन्होंने यहाँ पर आकर बटनेर का एक किला बनाया और इसे बटनेर को अपनी राजधानी बनवाया। देखिए दोस्तों, ये सारा इतिहास है, कोई प्रमाणिक स्रोत कहीं से मेरे को मिला नहीं और न ही किसी बुक्स में लिखा हुआ था, इसलिए इसके आधार पर। लेकिन ये तो श्योर है कि भट्टी ने बटनेर का किला बनाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। भट्टी को भाटियों का आदि पुरुष कहा जाता है। तो भाटियों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भट्टी या भाटी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है, भाटियों का आदि पुरुष भट्टी को कहा जाता है। उसके अलावा जो भाटी राज्य का इसको संस्थापक माना जाता है। तो भाटी राज्य का संस्थापक ये था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बटनेर के कारण ही भाटियों को उत्तर भड़ किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया। तो भाटियों को एक जो विभूति है, जो उपाधि से विभूषित किया गया है वो है कि उत्तर भड़ किवाड़। इसका मैं अर्थ बताऊंगा आपको, या उत्तरी सीमा का प्रहरी, इनको ये कहा गया है। क्योंकि ये भारतवर्ष में जो उत्तर पश्चिम से होने वाले जो आक्रमण थे उससे ये रक्षा करते थे, इसलिए इनको उत्तरी भड़ किवाड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं जो यहाँ के जो नेक्स्ट शासक हुए थे जैसलमेर में। जो नेक्स्ट शासक जो भाटी वंश की स्थापना करते हुए जो जैसलमेर की स्थापना की जिसने की थी, वहाँ से चलते हैं। उसके बाद में एक शासक हुए थे मंगलराव। मंगलराव ने क्या किया था? भट्टी के वंशज मंगलराव को गजनी के शासक ढूंढी द्वारा परास्त हो गया था ये। तो किसके द्वारा परास्त हुआ था ये? ढूंढी जो था गजनी का शासक था, और ढूंढी के द्वारा ये परास्त हो गया था मंगलराव। और परास्त होने के बाद इसने क्या किया था? इसने तन्नोट को अपनी नई राजधानी बनाया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो इसके बाद में जो शासक हुए थे उनका नाम है देवराज। देवराज ने पंवारों से लोदरवा छीनकर अपनी राजधानी बनाई। यानी इसने तन्नोट को तो हटा दिया, और किससे छीना? पंवारों से। इसने क्या पंवारों से प्राप्त किया था? लोदरवा छीनकर लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया।
चलिए अब बात कर लेते हैं उसके बाद में जो शासक हुए थे उनका नाम है विजयराज। विजयराज की जो अपने को पता चलता है वो है धनावा शिलालेख में इसे महाराजा से विभूषित किया गया है। तो एक धनावा शिलालेख प्राप्त होता है, वहाँ पर इसको जो एक विभूषित किया गया है जिससे महाराजा की पदवी से इनको विभूषित किया गया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, विजयराज का एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था भोज। और भोज ने क्या किया था, ये गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो भोज था वो गौरियों के विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हो गया था, गौरियों के विरुद्ध इसने लड़ाई की थी और गौरियों के विरुद्ध ये लड़ता हुआ मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, भोज का पुत्र हुआ था, यानी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, भोज का पुत्र हुआ था, उसका नाम था जैसल। अब दोस्तों असली कहानी जो जैसलमेर की है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब की इतनी देर तो अपने भाटी के जो वंश थे वहाँ से इसका इतिहास को अपन ने कनेक्ट किया था, लेकिन अब यहाँ से जैसल से स्टार्ट होगी। ये भोज का पुत्र हुआ था जैसल, और इसने क्या किया था, 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर राव जैसलदेव ने भाटी था ये, यहाँ पर इसने क्या किया था, जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी। जैसलमेर दुर्ग का स्थापना की थी इसने, जैसल ने, और इसका नाम जैसलदेव था, मैंने आपको बता दिया। और जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो जैसलमेर को इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और यहाँ पर जो दुर्ग का निर्माण किया था वो जैसलदेव ने किया था, यानी जैसल अपने नाम से ही इसने जैसलमेर के किले का निर्माण किया था। जैसलमेर की किले की स्थापना है वो त्रिकोणी गोडाहरे पहाड़ी पर की गई, इसलिए इसे गोडाहरा या त्रिकूटगढ़ या त्रिकुटाचल भी कहते हैं। ये इस किले के बारे में था। इसी का ही एक उत्तराधिकारी हुआ था सालीवन, उसके बारे में कहीं इतिहास में मिलता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक यहाँ के हुए थे वो हुए थे मूलराज। तो मूलराज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो शासक हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से मूलराज फर्स्ट के टाइम में एक शाखा होगा। तो इस जो जैसलमेर के जो 2.5 शाखे हुए थे उसमें से ये फर्स्ट शाखा मूलराज जो फर्स्ट के शासनकाल में होगा, तो इसकी अपन बात करेंगे। इसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और किंवदंती ये है कि भाटियों ने जो अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े चुरा लिए थे, इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या आक्रमण किया था, मूलराज फर्स्ट इनके टाइम में आक्रमण किया था। और जैसलमेर का मूलराज यहाँ फर्स्ट यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुआ था, और जैसलमेर का फर्स्ट शाखा यहाँ पर गठित हुआ था। तो ये चीज़ थी। उसके बाद में जो शासक आए थे मूलराज फर्स्ट के बाद में जो आए थे वो थे राव दूदा, या राव दूदा को बोलते हैं दुर्जनशाल। तो राव दुर्जनशाल ये शासक आए थे। फिरोज शाह तुगलक के समय इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने उनके समय में इसने फिरोज शाह तुगलक ने FT लिख रहा हूँ, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। और ये जैसलमेर का क्या हुआ था, सेकंड शाखा। यहाँ पर जो राव दूदा थे ये दुर्जनशाल है, ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और जो रानियों ने वहाँ पर जोर किया था, इसकी वजह से ये सेकंड शाखा जैसलमेर का। और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएंगे दूदा के बाद में वो आएंगे राव लूणकरण। राव लूणकरण की बात करेंगे। ये वही राव लूणकरण है जिसने अपनी जो पुत्री थी इनकी, जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी, उमादे, और उमादे का पति का नाम था, जब अपन ने मारवाड़ के शासकों की बात की थी, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, आप चाहो तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ये मालदेव की पत्नी थी, और ये हमेशा के लिए मालदेव से रूठी रही थी, और इसने अपना जो निर्वासित जीवन है वो तारागढ़ के किले में व्यतीत किया था। ये मैं आपको उस टाइम बता चुका हूँ। चलिए इनके टाइम में क्या हुआ था, एक तो ये रूठी रानी उमादे इनकी पुत्री थी, और मारवाड़ का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था। और इन्हीं के समय में जैसलमेर का जो अर्ध शाखा हुआ था वो हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसलिए बताया आपको, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ये था अर्ध शाखा। जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा शाखों के बारे में तब आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप अभी यहाँ ही जान लीजिए कि ये हुआ था राव लूणकरण के टाइम में। तो मूलराज फर्स्ट, राव दूदा या दुर्जनशाल, राव लूणकरण, इन तीनों के शासनकाल में जो शाखे हुए थे, यहाँ पर पूरा शाखा हुआ था, यहाँ पर पूरा, यहाँ पर अर्ध शाखा हुआ था। इसलिए यहाँ अर्ध शाखा हुआ था क्योंकि केसरिया तो हुआ था लेकिन जो जोहर होना था वो नहीं हुआ था, इसकी वजह से इसको अर्ध शाखा बोलते हैं। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। राव लूणकरण के बाद में जो शासक हुए थे उनका नाम था हर्राय या हर्राज।
इनके बारे में बात करेंगे। आपको सबको पता है कि जब मैंने इतिहास पढ़ाया तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि 1570 ईस्वी की एक जो ऐतिहासिक घटना है वो ये है कि अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। तो अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था और नागौर दरबार में ये हर्राज गया था साहब, और वहाँ पर उपस्थित होकर इसने क्या किया था, जो अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी और इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर यानी अकबर के साथ किया था। चलिए, इनके शासनकाल में जो ऐतिहासिक जानकारी थी वो इतनी थी। यहाँ आप याद रखने वाली चीज़ ये है कि 1570 का जो नागौर दरबार है उसमें कौन, जो जैसलमेर का जो शासक था उपस्थित हुआ था वो हर्राज था, और किसने अधीनता सबसे पहले स्वीकारी थी जैसलमेर के इतिहास में। उसके बाद में बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक हुआ था वो हुआ था अमर सिंह। हर जैसलमेर के हर शासकों की एक एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपने जानते हुए चलेंगे। अमर सिंह के शासनकाल में जो खास हुआ था ये इसने जो शासन किया था वो किया था साहब औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय इन्होंने शासन किया था, एक चीज तो ये ध्यान रखनी। उसके बाद में जो इसने क्या किया था, अमरकास नहर बनाकर जो सिंधु नदी का पानी जैसलमेर लेकर आया था। तो इसने जो नहर का निर्माण किया था वो था अमरकास नहर इसने बनाई थी। और कौन सी नदी का पानी लाया था, ये सिंधु नदी का पानी लेकर आया था। कहाँ पर, जैसलमेर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है दोस्तों। यहाँ पर अमरकास नहर का पानी सिंधु नदी के द्वारा यहाँ से ये जैसलमेर लाया था, अमर सिंह लाया था, अमर सिंह के शासनकाल में लाया गया था। तो आप इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखोगे, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके ये क्वेश्चन जरूर टकराएगा। उसके बाद में जो शासक हुए थे अखे सिंह हुए थे, कुछ नहीं है उनके बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद में जो अच्छे शासक हुए थे उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे। उनका नाम था मूलराज में फर्स्ट की बात कर चुका, उस टाइम हुआ था फर्स्ट शाका, लेकिन यहाँ पर जो है वो मूलराज सेकंड है। और मूलराज सेकंड के टाइम में कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 1818 ईस्वी की बात है, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो ये चीज़ें इसकी हो गई, मूलराज सेकंड की हो गई। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो शासक बने थे उनका नाम है जवाहर सिंह। इन्होंने यहाँ पर जो जैसलमेर के अंदर, इनको जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, जवाहर सिंह को। जैसलमेर का आधुनिक निर्माता इसको कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ के जो शासक बने थे, ये 1914 ईस्वी को यहाँ के शासक बने थे। इन्होंने यहाँ जैसलमेर के विकास हेतु निम्न कार्य किए गए थे। इन्होंने, मैं आपको बोल कर बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लिख कर बताऊंगा। यहाँ पर इन्होंने नगरपालिका की स्थापना की थी, बिजली घर की स्थापना की थी, डाक तार की सुविधा यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया थी। इनके शासनकाल में राजस्थान का नहीं अपितु भारत का अंतिम दुर्ग जो मोहनगढ़ का निर्माण हुआ था, इसको श्री मोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बात है तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, श्री मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। ये दुर्ग था जो राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का अंतिम दुर्ग था जो इन्होंने बनवाया था, जवाहर सिंह ने। तो राजस्थान का ही नहीं भारतवर्ष का जो अंतिम जो दुर्ग था, अंतिम वो किला था, वो श्री मोहनगढ़ के नाम से जाना जाता है और जवाहर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। और इन्हीं के समय में एक जो ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी उसके बारे में अपन जान लेते हैं। इनके समय में जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था सागरमल गोपा, उनको जेल के अंदर यातनाएं देकर उनको मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के शासनकाल की वो एक महानतम और एक बहुत ही बड़ी घटना थी। और अब यहाँ पर जब सागरमल गोपा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सागरमल गोपा की द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं, उनके मैं आपको नाम बताऊंगा, एग्जाम में आती है। एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि जैसलमेर का गुंडाराज नामक निम्न में से किस पुस्तक का रचना की थी सागरमल गोपा ने। तो एक पुस्तक तो ये है जैसलमेर का गुंडाराज, दूसरी है आज़ादी के दीवाने, और तीसरी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये चीज़ थी। उसके बाद में दोस्तों ये जवाहर सिंह ने यहाँ पर शासन करके फिर इनका जो जवाहर सिंह का एक पुत्र हुआ था उसका नाम था गिरधारी सिंह जी थे। तो अंतिम शासक इसको बोलते हैं गिरधारी सिंह जी। कई बुक्स में जवाहर सिंह जी को लिखा हुआ है लेकिन अंतिम जो शासक है वो गिरधारी सिंह था। इन्होंने जो राजस्थान, जैसलमेर का जब तक राजस्थान में विलय नहीं हुआ था तब तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था, यानी 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का यहाँ पर जो राजस्थान में इसका विलय हो गया था। और ये गिरधारी सिंह जी थे, ये जो जैसलमेर को है पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहते थे।
तो कुछ उस टाइम हुआ होगा, कुछ बुक्स बताती है ऐसा, लेकिन जो अंतिम शासक है वो गिरधारी सिंह जी थे, आपको ध्यान रखना है। और जैसलमेर का 30 मार्च 1949 को विलय हो गया था। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर में हुए थे 2.5 साके, तो अब अपन उन साकों की बात करेंगे। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा इसमें। 2.5 साकों में पहला साका हुआ था, आपको मैंने बताया था मूलराज जो फर्स्ट था उसके समय में हुआ था। तो इसकी जो इतिहास घटना है, इसमें जो तारीख है वो निश्चित नहीं है। कई बुक्स में 1295 दिया हुआ है, और 1295 इसलिए दिया हुआ है कि हरि सिंह भाटी की एक पुस्तक है गजनी से जैसलमेर, उसमें ये चीज़ 1295 लिखी हुई है। कई बुक्स में 1292 दिया हुआ है, कई बुक्स में 1313 दिया हुआ है। इसका मेरे पास प्रमाण है कि भाटी वंश का गौरव इतिहास है वो हनुमान प्रसाद भाटी ने लिखी थी, इसलिए कई बुक्स में अलग अलग दिया। तो दोस्तों मैं आपको तारीख याद की करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिया हुआ है, तो मेरे पास तारीख उपलब्ध नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। तो अब मैं बता देता हूँ किन किन के बीच में वो ये हुआ था। मैंने आपको बताया था जो मूलराज फर्स्ट था, और इधर था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर क्या किया, किले को क्या कर लिया था, फतेह कर लिया था, और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और महिलाओं ने यहाँ पर जोर किया। तो ये था फर्स्ट साका, इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन आप याद रखना फर्स्ट साका किन किन के बीच में हुआ था। उसके बाद में जो सेकंड साके की बात कर लेता हूँ, कई बुक्स में इसका जो 1352 लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रमाण इसका भी अपने पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको राय नहीं दूंगा। ये कि आपको अच्छी बात है, अगर कहीं से आपको प्रोवाइड होता है, मिलता है तो अच्छी बात है। 1352 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो शासन था इसका वो था 1351 से 1388 के बीच में ये घटना घटित हुई थी। तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था जो जो राव दूदा था, जिसको अपन दुर्जन साल भी बोलते थे, और इनके बीच में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इस पर आक्रमण किया था, और ये दुर्जन साल वीरगति को प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर जो महिलाओं ने, स्त्रियों ने जोर किया था। तो ये सेकंड शाखा यहाँ का हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो अपन थर्ड शाखे की बात करेंगे, जो थर्ड अर्ध शाखा हुआ था उसकी अपन बात करेंगे। उसकी मैं आपको बता देता हूँ, ये थर्ड शाखा, इसकी अपने को डेट यहाँ पर अपने को मिलती है 1550 ईस्वी में। ये थर्ड जो अर्ध शाखा हुआ था, यहाँ पर जो जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण, जिन जो पिता थे रानी उमादेव के, और उमादेव जो पत्नी थी वो किन की थी, मालदेव की, जो मारवाड़ के शासक थे। ये मैंने आपको बता दिया पहले, राव लूणकरण। तो राव लूणकरण और एक तरफ था, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि 1550 ईस्वी की बात है। 1550 ईस्वी में कंधार का शासक था, कंधार का था अमीर अली। ये अर्ध शाखे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ का शासक था अमीर अली, और अमीर अली को यहाँ से राज्य से निकाल दिया था, और इसने क्या, कहाँ शरण ली थी, यहाँ जैसलमेर में आकर इसने शरण ली थी। लेकिन इसने अपने आश्रयदाता यानी जैसलमेर ने यहाँ पर इसको शरण दी थी, लेकिन यहाँ पर इसने जैसलमेर के साथ ही विश्वासघात किया, और विश्वासघात करके राव लूणकरण पर इसने आक्रमण किया, और यहाँ पर ये जो राव लूणकरण थे ये वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और ये वीरगति को प्राप्त हुए, और यहाँ पर इस युद्ध में जो भाटियों की ही विजय होने के कारण यहाँ पर जो जोहर है वो नहीं हुआ था, बाकी केसरिया हुआ था, इसलिए इसको अर्ध शाखा बोलते हैं। यानी केसरिया तो हुआ था, यानी वीरगति को प्राप्त हुआ, तो केसरिया तो हुआ था, लेकिन जोर नहीं उसका, इसकी वजह से इसको अर्ध शाखा का रूप दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ ये था जैसलमेर का इतिहास। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मकसद इतिहास को छेड़ने का नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम क्लियर कराने का मेरा मकसद है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट की गई थी वीडियो डालने की, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है बड़ी मेहनत करके। तो आप मेरे को बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने आसपास स्वच्छता रखें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, शेयर करें, ये आप पर है निर्भर दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। राम राम साहब।